नमस्ते एवरीवन, हिमानी अगेन। तो मैं आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्यों जो घर की महिलाएं हैं, जो घर की केयर टेकर हैं, उन्हें घर के फाइनेंसेस, बैंकिंग का काम, टैक्सेस और घर के जो बिल होते हैं रोज़मर्रा के, जैसे बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, बच्चों की फीस हो गई, ये सारे काम क्यों आना इतने ज़रूरी हैं। हम सब यही सोच के चलते हैं कि ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे, मगर सच्चाई ये भी है कि कल को अगर कोई विपदा आती है तो वो किसी ने नहीं देखी, आने वाला कल किसी ने नहीं देखा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सारी घर की महिलाओं से, आप अपने हस्बैंड के साथ बैठें, समझें कि वो कौन से बैंक में कैसे अपना काम करते हैं। ये ना सोचे अरे हमने तो कभी किया ही नहीं, हम तो समझ ही नहीं पाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी बड़ी गणित नहीं है जो आप नहीं समझ सकते। आप उनसे समझिए कि जब वो साल के टैक्सेस भरते हैं तो उसके लिए कौन से पेपर्स कलेक्ट करते हैं, कौन से बिल्स कलेक्ट करते हैं, कौन से एक्सपेंसेस कलेक्ट करते हैं। जो उनके अकाउंटेंट हैं जिनसे वो अपना साल के टैक्सेस कराते हैं, उनको किस तरीके के वो पेपर्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब जानना बहुत ही सिंपल है। हो सकता है आपको पहली बार में नहीं समझ आए, मगर दूसरी बार में आ जाएगा। मगर प्लीज़ कोशिश करिए। देखिए इससे होगा क्या, पहली बात, आपको खुद को एक प्रकार की ताकत मिलेगी। ताकत कैसी कि भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कल को परिवार पे कोई मुसीबत आती है, कोई विपदा आती है अर्निंग मेंबर पे, तो उनके पास एक बैकअप है जिसको पता है कि चीज़ें कैसे संभालनी है। जो भी पति होता है उसका सबसे विश्वसनीय नेक्स्ट इंसान उसकी बीवी होती है। तो अगर कल को कोई घर में आपदा आती है, किसी के बिजनेस में कोई डाउनफॉल आता है या कुछ भी ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, तो उनको पता है कि उनके पास एक ऐसा मेंबर है जिसको सब कुछ पता है और जो कोई घपला नहीं करेगा किसी भी तरीके का। और मेरी सारी महिलाओं से ये दरख्वास्त ज़रूर है, ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि प्लीज़ अपने दिमाग से ये बात निकालिए कि अरे ये तो मर्दों का काम है या ये आदमियों का काम है। किसने डिसाइड किया कि कौन सा काम मर्द का है और कौन सा काम औरत का है? कौन है वो लोग? किसने डिसाइड किया? सोसाइटी ने डिसाइड किया ना। सोसाइटी तो आपको खाना घर आके नहीं देती ना, सोसाइटी तो आपके लिए घर आके कमा के नहीं देती ना, आपको ही अपना घर चलाना है। तो प्लीज़ सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकालिए कि ये औरत का काम है या ये मर्द का काम है। नहीं, जब हम शादी करते हैं, जब पार्टनरशिप होती है, तो दोनों के ही उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एरिया में। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ घर में एक फ़ाइल बनाएं या कंप्यूटर पे, या जो हार्ड कॉपीज़ होती हैं, जो पन्ने होते हैं, या अपनी एक डायरी बनाएं और उसमें लिख के रखें कि कहाँ पे क्या है और कहाँ पे किस बैंक में कितना है, कौन सी एफडीज़ हैं, कौन सा लाइफ इंश्योरेंस है, बच्चों के लिए आगे के लिए क्या प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आपकी एफडीज़ हैं जो 25 साल बाद मैच्योर होनी है, या आपने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन फंड्स रखे हैं तो वो कहाँ पे हैं, ये सब पता होने से आपको भी मदद मिलेगी और आपके जो स्पाउस है, जो आपके हस्बैंड हैं, उनको भी मदद मिलेगी। मैंने कई बार देखा है कि वाइफ्स कंप्लेन करती हैं कि अरे तुमने तो हमें कुछ बता के ही नहीं रखा, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। मगर जब हस्बैंड्स बताने की कोशिश करते हैं तो यू नो व्हाट, वाइफ्स खुद ही नहीं समझना चाहती। तो प्लीज़ वो साइकिल को बंद कीजिए और अपने दिमाग को समझाइए कि भगवान ना करे कल को कुछ हो जाए। हम इस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, खान पान बदल चुका है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, फ्रेश माइंड जो पहले हुआ करते थे वो कम हो गए हैं, सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट है, आस पड़ोस से बातें कम हो गई हैं, रिश्तेदारों में जो कॉन्वर्सेशंस होती थी वो कम हो गई हैं, मिलना जुलना कंपैरेटिवली कम हो गया है, हार्ट अटैक्स ज़्यादा आते हैं, हम डायबिटीज़ की ज़्यादा न्यूज़ सुनते हैं, हम ब्लड प्रेशर की ज़्यादा न्यूज़ सुनते हैं। तो सोचिए, भगवान ना करे अगर वो विपदा कल पे आप पे आ जाए तो आप क्या करेंगे? अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कुछ हस्बैंड्स ऐसे हैं जो सही में नहीं चाहते कि उनकी वाइफ्स को पता हो कि कैसे फाइनेंसेस चलते हैं। वो एक अलग माइंड सेटअप है, वो उस जोन में रहते हैं कि पावर प्ले कौन करेगा घर में। मैं मेल हूँ तो मैं मेल डोमिनेंट रहूँगा, अगर मेरे को सब पता चलेगा। वो एक अलग सिनेरियो है एंड आई एम रियली सॉरी कि ऐसे लोगों को, कुछ लोगों के घर में ऐसे जो मेल मेम्बर्स हैं उनसे डील करना पड़ता है। बट मोस्टली अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। अधिकांश घरों में, ज़्यादातर घरों में जो मेल्स हैं वो इस बात को समझते हैं और आप जब ये सब करेंगे तो आप खुद के हस्बैंड की ताकत बनेंगे। मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे घरों में ऐसे भी मेल मेंबर्स हैं जो नहीं चाहते कि उनकी वाइफ को पता चले कि फाइनेंसेस कहाँ रखे हैं। तो मेरी प्लीज़ उन मेल मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आप सोचिए, कल को भगवान ना करे कोई विपदा आ जाए तो आप सबसे पहले किस पे काउंट करेंगे? आप सबसे पहले खुद की वाइफ पे काउंट करेंगे, क्योंकि वो एक मैच्योर मेंबर है, उसने पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताई है, वो कभी भी आपको चीट नहीं करेगी। तो प्लीज़ अपनी वाइफ की हेल्प करें ये सब जानने में, उनमें वो कॉन्फिडेंस, उनमें वो आत्मविश्वास डालें कि नहीं तुम समझ सकती हो, तुम एक बार कोशिश तो करो। उनके लिए एक फ़ाइल प्रिपेयर करें जहाँ पे
पूरा आपका जो फाइनेंसेस हैं, कहाँ पे आप कैसे बिल्स देते हैं, कैसे कहाँ पे लेन देन करते हैं, वो सब डिस्क्राइब करें। आपके अकाउंट्स कहाँ पे हैं, आपका कौन अकाउंटेंट है, आपके किस टाइम पे अपने टैक्सेस फाइल करते हैं, जब आप टैक्सेस फाइल करते हैं तो उसमें क्या क्या करते हैं। प्लीज़ एक दूसरे का सहारा बन के चलिए, एक दूसरे की ताकत बन के चलिए, तभी घर अच्छे से चलेंगे। कहते हैं ना, वो रेल की पटरी होती है, आप इमेजिन कीजिए रेल की जो पटरी होती है, जो दोनों तरफ गाटर लगे होते हैं लोहे के, अगर गाटर ऊपर या नीचे हो जाए और रेल उस पर चले तो आपको लगता है रेल चल पाएगी? नहीं। इसी तरह वाइफ और हस्बैंड होते हैं, हम वो रेल के गाटर होते हैं जिस पे जो हमारा परिवार है, जो हमारी जो गृहस्थी है, हम दोनों जब बैलेंस बना के चलते हैं तो वो गृहस्थी धीरे 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 अच्छे से चलती है, वो रेल का काम करती है। तो प्लीज़ आप एक दूसरे की ताकत बने और कोशिश करें। मेरी सारे हस्बैंड से रिक्वेस्ट है, अपनी वाइफ को समझाएं कि कैसे फाइनेंसेस चलते हैं, और मेरी सारी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको एक मर्द का काम कर सोच के, या एक आदमी का काम सोच के, या कोई रॉकेट साइंस सोच के ये ना करें कि अरे हम कैसे समझेंगे, हम कैसे कर पाएंगे, हमने तो कभी नहीं किया। हर कोई इंसान कभी ना कभी कोई ना कोई काम पहली बार ज़रूर करता है। जब आप गाड़ी चलाएंगे तो कभी ना कभी पहली बार चलाएंगे, जब आपने रोटी बनाई होगी तो कभी ना कभी पहली बार रोटी बनाई होगी। कहने का मतलब ये है कि हर काम हम लोग कहीं ना कहीं पहली बार करते हैं, और जब हम पहली बार करते हैं हम वो काम को समझ पाते हैं, उसको कर पाते हैं। बस मैं इतना ही मैसेज देना चाहती थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच लव। प्लीज़ हमारा चैनल देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो अगर आपको इसमें कुछ भी काम का लगे तो प्लीज़ आगे वो लोगों को बताइए। थैंक यू सो मच।